अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ रहने वालों को भी अब 4% आरक्षण मिलेगा। इससे पहले ये आरक्षण एलओसी के साथ रहने वालों को ही मिलता था और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 6 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले सभी गांव के लोग ये आरक्षण पा सकते हैं। सरकार के इस फैसले के बाद सभी सीमावर्ती इलाकों के लोग खुश हैं और उन्होंने सरकार का आभार भी जताया। ये जो आईबी की रिजर्वेशन 4% की डिक्लेयर करी है और परसों जो इम्प्लीमेंट करी है सेंट्रल गवर्नमेंट में ने, तो हम बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हैं। बहुत ही सराहनीय कदम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया है, क्योंकि हम जो बॉर्डर एरिया के लोग थे ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, क्योंकि यहाँ पे आए दिन सीज फायर वायलेशन होती है। यहाँ पे लोगों को महीनों महीने अपने घर छोड़ के दूर दराज सेफ एरियाज में जाके रहना पड़ता है। यहाँ पे शेलिंग होती है, लोगों को जान माल का नुकसान होता है। यहाँ के बच्चे नॉर्मल पढ़ाई नहीं कर सकते। साल में 12 महीने में से हार्डली 6 या 7 महीने मुझे लगता है उनकी पढ़ाई हो पाती होगी, बाकी के महीने उनको अपने रिश्तेदारों के घर जाके अपनी जान बचानी पड़ती है। तो उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो नॉर्मल जिंदगी जीते हुए लोग हैं, जैसे सिटीज के जो बच्चे हैं या लोग हैं, उनके साथ कम्पीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तो वो कहीं ना कहीं वो पिछड़े रह जाते थे। अल्टीमेटली जब जॉब प्लेसमेंट की बात आती थी या नौकरियों की बात आती थी तो वो मेरिट क्लियर नहीं कर पाते थे और उनको नौकरियां नहीं मिलती थी। अगर इम्प्लीमेंट हुआ है बॉर्डर के लिए तो फायदा तो होगा ही। जैसे पहले कोटा मिलता था, जैसे इनको एएलसी वालों को मिलता था, आईबी वालों के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे हम किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में चले जाएं या किसी जॉब के रिलेटेड कहीं भी चले जाएं, कोई भी हमें आईबी के लिए कोई भी वो नहीं थी, सहूलियत नहीं थी। अब जैसे कि अभी उन्होंने पिछले साल किया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था कि इनको इम्प्लीमेंट कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया था, लेकिन ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। नोटिफिकेशन मतलब कि निकाल नहीं रहे थे। अब हम जाते थे किसी भी जैसे जॉब इंटरव्यू जाते थे, किसी भी रिक्रूटमेंट में जाते थे। आज हमें इस रिजर्वेशन का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमें भी शेलिंग के दौरान हमें भी उठ के बाहर वाले इलाकों में जाना पड़ता था और इधर के लोगों बच्चे इस शेलिंग की वजह से काफ़ी अफेक्टेड होते थे, बट उस चीज़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। बट आज हमें इस बॉर्डर रिजर्वेशन कोटा मिला, जो हमें बैंकिंग एसोसिएट के लिए फ़ायदा देगा, अकाउंट असिस्टेंट के लिए फ़ायदा देगा और आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे सिस्टर्स के लिए, हर चीज़ के लिए फ़ायदा देगा। लखनपुर टोल प्लाजा को बंद करने की मांग के समर्थन में स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर लोगों ने सरकार पर टोल प्लाजा के नाम पर लूट मचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा लोगों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। टोल प्लाजा को गैर कानूनी बताते हुए लोगों ने सरकार से व्यक्तिगत कामों के लिए जो काम हो रहा है, कठुआ के लोगों को टोल टैक्स में छूट देने की मांग की जा रही है कि जो काम किया गया वो नहीं होना चाहिए। सरकार को युवा विरोधी बताते हुए लोगों ने सरकारी टोल प्लाजा का निजीकरण करने का फैसले का भी विरोध किया कि जो निजी तरीके से काम चल रहा है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। उठाने का जो कार्य था वो भाजपा की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में बताया हुआ था और उसी टोल प्लाजा को एक प्राइवेटाइज करने का काम जो है भाजपा की सरकार ने किया है। क्या सरकारी विभाग को पूरे तरीके से खत्म कर देना, क्या ये सरकारों को शोभा देता है? आने वाले समय में युवाओं को सरकारी विभाग में नौकरियां करने के लिए अगर विभाग ही नहीं बचेंगे तो युवा नौकरी करेंगे कैसे? और देखिए, लखनपुर के लोगों का और लखनपुर के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी का समर्थन जो है लखनपुर के लोगों को है और लखनपुर के लोग जो है उन्होंने अपना विचार जो है, अपना मत जो है वो सरकार के सामने रख दिया। क्योंकि ये जो टोल प्लाजा है ये बिल्कुल इलीगल है और दूसरी तरफ ये जो है ये सरकार के पास था और अभी इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये बिल्कुल ये जो सरकार ने लूट मचाई हुई है टोल प्लाजाओं के नाम पे, चाहे वो विजयपुर में हो चाहे वो लखनपुर। तो आरएसपुरा में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी आरएसपुरा के गांव सलहट में पेश आए एक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान 70 वर्षीय जीतू देवी के रूप में की गई। ये हादसा तब पेश आया जब जीतू देवी अपने परिजनों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जिंदड़ वैलू से सलहट की ओर जा रही थी। इस दौरान ट्रक को पासिंग करते हुए हादसे की ये शिकार हो गई हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। उधर भद्रवा के बस्ती इलाके में भी एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। लोड कैरियर हादसे का शिकार हो गया है। हालांकि इस हादसे में किसी भी किस्म का जानी नुकसान तो नहीं है, लेकिन ये लोड कैरियर भद्रवा से बनी की ओर जा रहा था और बस्ती में चालक रोड पर कैरियर नियंत्रण खो बैठा, जिसके कारण हादसे का शिकार हो गया।
चलिए अब आपको लिए चलते हैं राजौरी, और राजौरी से भी लगातार मामले जो हैं वो संक्रमितों के बढ़ रहे हैं। आज बड़ी खबर भी राजौरी से निकलकर सामने आई, क्योंकि एक महिला की मौत हो गई है कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से। ग्राउंड जीरो से ही हमारे संवाददाता राजौरी से जमशेद मलिक हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ दिखा रहे हैं, देखिए। राजौरी में कोविड-19 का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां आज मजीद 28 नए मामले पॉजिटिव सामने आए। इस तरह कल 39 मामले सामने आए। तो सबसे बड़ी दुखद खबर आज राजौरी से एक और आई है, जहां एक खातून की कोविड-19 से चलते मौत भी हुई है, जो दरहाल की रहने वाली है, और जीएमसी जम्मू में इसकी मौत हुई है। पिछले कुछ दिनों से राजौरी में कोविड-19 का कहर इस तरह बरसा है कि इंतजामिया की तरफ से राजौरी का एक बड़ा हिस्सा आज रेड जोन कर दिया गया है, जिसमें सिटी का भी एक बड़ा हिस्सा है और सिटी के गिरदोनवा के भी बड़े हिस्से को रेड जोन कर दिया गया। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें आज के दिन की, तो आज के दिन में भी राजौरी सिटी के साथ साथ राजौरी के आगे पीछे, चाहे सुंदरबनी की बात करें, नुशारा की बात करें, थाना मंडी की बात करें या बुद्धल की बात करें, इन इलाकों से भी पॉजिटिव केस आने का सिलसिला लगातार ही आज भी जारी रहा। इस तरह पिछले कुछ दिनों से लगातार राजौरी में ऐसे पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं जिनकी कोई ट्राइवल हिस्ट्री नहीं है, बल्कि वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आने के बाद पॉजिटिव आए, जो राजौरी के लिए एक चिंता की सबसे बड़ी बात बनी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव केस जो आना शुरू हुए वो अब सिटी के बाद दूर दराज इलाकों से भी शुरू हुए हैं। इससे पहले सिटी से कोई केस पॉजिटिव नहीं था, जब से मगर एक शख्स ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई और उसके बाद वो राजौरी जब पहुंचा तो उसके पॉजिटिव आने के बाद उसके क्लोज कॉन्टैक्ट के लोगों में से इस वक्त तक बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, जो सिटी का जिनसे ताल्लुक है। इस तरह इंतजामिया की तरफ से सिटी में आज बड़े पैमाने पर दोबारा बंदिशें आयद कर दी गई हैं, क्योंकि राजौरी से सुबह पहले लाट में 7 पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिनमें से 4 सिटी के पॉजिटिव केस भी थे, और देर शाम को दूसरा लाट जो सामने आया उसमें 21 मामले पॉजिटिव सामने आए। इस तरह कुल मिलाकर राजौरी में पॉजिटिव केस की तादाद 400 के आसपास पहुंच चुकी है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। तो घाटी के बाद अब जम्मू संभाग में भी कोरोना संक्रमितों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, और हर जगह पर देखा जा रहा है कि किस तरह से महामारी कहर बरप रही है। लेकिन इस बढ़ोतरी के बाद भी लोग सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। जम्मू शहर हो या फिर आसपास के कस्बों के बाजार, कहीं भी लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। और ये तस्वीरें हैं जोड़िया के बाजार की, जहां लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमारे संवाददाता कुलदीप दत्ता ने इन लोगों को मास्क न पहनने का कारण पूछा तो ये लोग मुंह छुपाते हुए नजर आए। वहीं लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी की शुरुआत में जनता ने तो गाइडलाइन पर अमल किया, लेकिन अब कोई भी इस पर अमल करता हुआ नहीं दिख रहा है, और न ही प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है। जोड़ियां शहर में ना कोई प्रशासन कोई शासन नहीं है, जिसको देखो जिधर देखो ऐसे ही घूमे जा रहा है। क्या दुकानदार है, क्या ग्राहक है, जहां जिसका दिल करता है वहीं घुस जाता है बिना मास्क के, जहां पे कोई रोक टोक नहीं। उधर मोदी साहब है चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता रहे हैं भाई 2 गज की दूरी बनाकर रखो, मास्क लगा कर रखो, जान है तो जहान है, जिंदगी है तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इधर कोई पालन नहीं कर रहा। मेरी दूर दूर तक प्रशासन से विनती है कि जोड़ियां बिहार और कस्बे में स्टार्ट हुआ तो सभी लोगों ने पालन भी किया और डिस्टेंस भी रखा और साथ में मास्क भी लगाया। जैसे ये महामारी बढ़ती गई, जब से ये कोरोना वायरस ज़्यादा फैला, तब से लोगों ने कोई ना डिस्टेंस रखा, ना सैनिटाइजर की कहीं कोई इस्तेमाल किया, ना ही गमछा डाला, ना मास्क डाला। कोई इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार, ना ही अच्छे लोग घूम रहे हैं। देखो कहीं बाजार देखो, दुकानदार भी कुछ लोगों ने डाले हैं, कुछ लोगों ने नहीं डाले हैं। मैं प्रशासन से यही दरख्वास्त करता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सेफ्टी के लिए ना सर, हम किसी के लिए तो पहनेंगे, किसी पे एहसान तो कर नहीं रहे हैं, ये अपने लिए पहनेंगे। जान है तो जहान। लोगों को कुछ समझाना चाहिए। जितनी अवेयरनेस हम दे सकते हैं हम दे रहे हैं। जो भी आता है उसको बोलते हैं अपने मुंह पे मास्क रखो, खास उसके पहले सैनिटाइजर कराते हैं। 2 से ज्यादा मैं अंदर नहीं आने देती, देखो रास्ता भी देखो मैंने बंद रखा है। तो जम्मू क्षेत्र में भी कोरोना महामारी का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, और बावजूद इसके ऐतिहासिक अखनूर कस्बे में भी इस घातक वायरस को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की लोगों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
कस्बे में ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और तहसील प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। कस्बे के दुकानदारों ने लोगों को कोरोना काल में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। वहीं रेहड़ी फड़ी वालों को भी अपनी रोजी रोटी का हवाला देते हुए जारी की गई गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की गई, ताकि दोबारा लॉकडाउन का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री जी ने 6 फुट की दूरी के लिए बोला है, मास्क पहनने के लिए बोला है, तो इस वक्त अभी तक इसकी कोई वैक्सीन बनी नहीं है। तो लोगों से यही अपील है कि कम से कम 6 फुट की दूरी रखें, मास्क पहन के रखें, तो हाथों को सैनिटाइज करें, घर के अंदर दाखिल होने से पहले अपने जूते खोलें, साबुन से हाथ धोएं, अपनी जितनी सेफ्टी बंदा कर सकता है तो वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा में ही रक्षा है। तो इसलिए मेरी लोगों से ये अपील है कि जैसे सरकार के दिशा निर्देश हों उनका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। तो लोग जो है वो बेधड़क इधर उधर आ जा रही हैं, तो किसी चीज़ का भी कोई पालन नहीं कर रही है। और मेरी और आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि जो भी लोग घर से बाहर निकले, अगर कोई ज़रूरी काम हो तो वो बाहर निकले, और जब भी वो बाहर निकले मास्क पहनकर निकले, और जो प्रशासन ने जो नियम बनाया है उसका पूरा पालन। वहीं महेशपुरा में भी लगने वाली सब्जी मंडी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। कुछ लोगों के मुताबिक पुलिस और प्रशासन तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की कोरोना जैसे घातक बीमारी को लेकर गंभीरता देखी जा रही है कि बिल्कुल भी लोग गंभीर नजर नहीं आ रहे, जिसके चलते ये लोग सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, लोगों से बचना चाहिए, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। और ये बीमारी फैलती जा रही है, लोग मरते जा रहे हैं, मगर हम नहीं समझ रहे हैं इसको। चढ़ा है, लोगों पर चढ़े हुए हैं, थोड़ा पीछे नहीं रहते हैं, एक को लेने तो सौदा दूसरा आ जाएगा, मैं ये नहीं काम करता। इस टाइम थोड़ा सा चाहिए, इसलिए कि लोगों को पता चलेगा भाई। मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन कहां पर सोया हुआ है कुछ भी दिख नहीं रहा, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं, क्योंकि एसओपी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आप लोग घर से बाहर हैं तो मास्क जरूर पहनिए। देखिए चेहरे पर मास्क जरूर है, लेकिन उसे ओढ़ा नहीं गया, यानी सिर्फ और सिर्फ शोपीस के लिए मास्क जो है वो लगाए गए हैं। अपनी जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार एक ही संदेश जो है वो भी दिया जा रहा है कि जान है तो जहान है, लेकिन जान की परवाह यहां पर किसी को भी नजर नहीं आ रही है। आप टू व्हीलर पर भी देखिए कि मास्क नहीं पहना हुआ है। ये दोनों शख्स जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इन्होंने भी मास्क नहीं पहना है, यानी अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, अपने परिवार के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, आसपास के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से महामारी फैलती जा रही है, अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि लोगों की जो भूल है, लोगों को जो बताया जा रहा है एहतियात बरतने को लेकर, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए इस तरह से प्रशासन को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की बहुत जरूरत है। ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट को भी संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर जब लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा। क्या देखिए 2 गज की दूरी दिखाई दे रही है, बिल्कुल साथ साथ में मिलकर खड़े हैं, 2 गज की दूरी नहीं है, मास्क नहीं है। कहां पर प्रशासन जो है वो सोया हुआ दिख रहा है। बिल्कुल नाकामी यहां पर प्रशासन की दिख रही है कि मास्क बिल्कुल भी नहीं पहने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ शो पीस बनाकर मास्क जो हैं वो लटकाए गए हैं। तो यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सुनील सगोत्रा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज बाहू फोर्ट क्षेत्र में सड़क व नालियों की खस्ता हालत को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर इस क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए सुनील सगोत्रा ने कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व एमएलसी इसी क्षेत्र के होते हुए भी सड़क व नालियों की सुध नहीं ले सके हैं। उन्होंने कहा कि नालियों की झज्जर हालत के चलते गंदा पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है और कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने सरकार से फौरन इस ओर ध्यान देने की गुहार लगाई और लोगों की जो डिमांड है उसे पूरा करने की भी अपील की गई। हमारा जो प्रोटेस्ट था ये रोड के रिलेटेड था, रोड और ड्रेनिंग सिस्टम। इस रोड की इतनी खस्ता हालत हो गई है कि यहाँ तक हमारे डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी, हमारी पार्षद, हमारे एमएलसी भी गांधीनगर के हैं, उन्होंने आज तक कभी इस जगह आके
रोड का ये जायजा नहीं लिया। हम ये अपील करते हैं आपके माध्यम से इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए और जो ड्रेनिंग सिस्टम है, ये जो आप पानी देख रहे हैं ये लोगों के घर में जाता है, इस ड्रेनिंग सिस्टम को भी ठीक किया जाए और ये जल्द से जल्द। आज जो हमारा प्रोटेस्ट था ये यूथ कांग्रेस का था। अब नेक्स्ट टाइम अगर 15 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने अपना ये रोड नहीं बनाया, हम अपनी हाईकमान को भी बुलाएंगे और इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो पीने का साफ पानी मुहैया करवाने की मांग को लेकर जगती टाउनशिप में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप था कि सरकार की अनदेखी के चलते टाउनशिप की जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है और भारत सरकार की ओर से हर साल फंड्स मुहैया होने के बावजूद भी उन्हें साफ पानी नहीं मिल रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बार बार आग्रह करने पर भी टाउनशिप में बोरवेल नहीं लगाया जा रहा और ऐसे में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। कंटिन्यूअसली जो हमारे यहाँ पर लोग हैं, हम गंदा पानी पी रहे हैं। हमने कभी एक बार भी नहीं देखा कि साफ पानी, साफ जल किसी घर में आया होगा। साफ पानी नहीं आ रहा है तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? अगर भारत सरकार हमें फंड देते हैं, हमें सालाना का बजट आता है, वो पैसा कहाँ यूटिलाइज होता है? वो साफ पानी मुहैया करने में पैसे खर्च क्यों नहीं करते हैं? और अगर हमने इनको 100 बार बोला, हमने फाइलें बनाई, हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, तब के गवर्नर वोरा साहब से इतने बार हम मिले हैं, हमने बोला कि जबकि मैं एक ही डिमांड के बोरवेल होना चाहिए। 4 बोरवेल जहाँ से हमने सेक्शन करवाए थे, 2 नीचे के ब्लॉकों में, 2 ऊपर के ब्लॉकों में। उसे बोला 100 फुट नीचे खोदेंगे। अंडरग्राउंड वालों ने बोला पानी जगती में है, हमें गवर्नमेंट आदेश दे, ऑर्डर दे, हम बोरवेलों का काम करेंगे। आज तक साफ पानी आया होगा। ये तो सीमावर्ती क्षेत्र के गांव सई तंगाली में पंचायत के सरपंच देवराज चौधरी सिंचाई विभाग पर किसानों को पानी उपलब्ध न करवाने के आरोप लगा रहे हैं। आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान देवराज चौधरी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतर ट्यूबवेल खराब होने के कारण किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा और इस संबंध में कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, लेकिन बावजूद इसके पिछले कई सालों से बंद पड़े हुए ट्यूबवेलों को ठीक नहीं कराया गया, जिसका नुकसान सीमावर्ती किसानों को भुगतना पड़ा। लेकिन आज की डेट में नहर बिल्कुल गवर्नमेंट ने उस नहर के लिए सप्लीमेंट्री ट्यूबवेल यहाँ पर लगाए थे। जो सप्लीमेंट्री ट्यूबवेल टोटल फेलियर है। कोई भी ट्यूबवेल आज की डेट में इक्का दुक्का ट्यूबवेल कोई चल रहा है। आज जमीनें जब हमें मिली थी तो ये जमीनें हमें नहरी करके दी गई थी। अगर बिरानी जमीन अगर हम लेते तो उस समय हमें 6 एकड़ जमीन मिलती थी। हमें 4 एकड़ हमने एक्सेप्ट की कि चलो हमें पानी लग जमीन चाहिए, तो 4 एकड़ जमीन गवर्नमेंट ने हमें दी। आज वो एकड़ों में ना रहकर कनालों में हो गई है। लोगों को पानी की इतनी समस्या है खेत के अंदर लगाने के लिए कि जिसकी मैं बार बार डिपार्टमेंट से, इरिगेशन ट्यूबवेल से, कैनाल वालों से रिक्वेस्ट कर चुका हूं, लेकिन कोई खास उसके हमें जो है नहीं मिले। लोगों को जमीन अगर एक जगह पे होती तो भी वो कोई ना कोई उसका हल निकाल लेता। जमीन 3 जगह पे है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें देखिए। नमस्कार, 5 मिनट में 25 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं